साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। है सजी हमारी दुनिया जब रंग दिया जीवन ज्ञान के रंगों से, ज्ञान के रंगों से। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। आज दिवस मंगल आया, उजली मिली है राहें। बदला है संसार है बदली, बदली हुई निगाहें। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। जब रचता बना है अपना तो रचना नहीं है गैर। हम सब के सब अपने हैं, नहीं किसी से बैर। टूट गए बंधन उड़ते हम आत्म पंछी उमंगों के पंखों से, उमंगों के पंखों से। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। साथ मिला तेरा तो बाबा नाच रहा तन मन। ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2020 ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता है उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। बाबा ने बहुत अच्छी परिभाषा दी। जो संकल्प ईश्वरीय सेवा अर्थ चलता उसे शुद्ध संकल्प व निरसंकल्प ही कहेंगे, व्यर्थ नहीं। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी फर्ज अदाई पालन करते भी अनासक्त रहो? मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो। बाबा ने कहा कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, लेकिन अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि रख कर के करो। ये भी कौन है? आत्मा आत्मा भाई भाई। उनके मोहों की रग नहीं जानी चाहिए। अगर किसी विकारी संबंध से संकल्प भी चलता है तो वह विकर्म बन जाता है। इसलिए अनासक्त होकर फर्ज अदाई पालन करो। जितना हो सके देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। आज तुम बच्चों को संकल्प, विकल्प, निरसंकल्प अथवा कर्म, अकर्म
और विकर्म पर समझाया है। जब तक तुम यहाँ हो, बाबा ने आज कहा कि कर्म अकर्म और विकर्म पर समझाया जाता है कि जब तक तुम यहाँ हो तब तक तुम्हारे संकल्प जरूर चलेंगे। संकल्प धारण किए बिना कोई मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब ये संकल्प यहाँ भी चलेंगे, सतयुग में भी चलेंगे, अज्ञान काल में भी चलते हैं, परंतु ज्ञान में आने से संकल्प नहीं, क्योंकि तुम परमात्मा की सेवा अर्थ निमित्त बने हो। तो जो यज्ञ अर्थ संकल्प चलता वह संकल्प नहीं, वह निरसंकल्प ही है। बाकी जो फालतू संकल्प चलते हैं अर्थात कलयुगी संसार और कलयुगी मित्र संबंधियों के प्रति चलते हैं, वह विकल्प कहे जाते हैं, जिससे ही विकर्म बनते हैं और विकर्मों से दुख प्राप्त होता है। बाकी जो यज्ञ प्रति अथवा ईश्वरीय सेवा प्रति संकल्प चलता है वह गोया निरसंकल्प हो गया। शुद्ध संकल्प सर्विस प्रति भले चले। देखो बाबा यहाँ बैठा है, तुम बच्चों को संभालने अर्थ, उसकी सर्विस करने अर्थ माँ बाप का संकल्प तो जरूर चलता है, परंतु ये संकल्प नहीं, इससे विकर्म नहीं बनता। परंतु यदि किसी का विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो उनका विकर्म अवश्य ही बनता है। बाबा ने कहा अगर विकारी संबंध प्रति संकल्प चलता है तो वह विकर्म अवश्य बनता है। बाबा तुम बच्चों को कहते हैं कि मित्र संबंधियों की सर्विस भले करो, परंतु अलौकिक ईश्वरीय दृष्टि से वे मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अनासक्त होकर अपनी फर्ज अदाई पालन करनी चाहिए। परंतु जो कोई यहाँ होते हुए कर्म संबंध में होते हुए उनको नहीं काट सकते, यहाँ होते हुए भी और जो कर्म संबंध बाबा कहते उन्हें नहीं काट सकते, तो भी उनको परमात्मा को नहीं छोड़ना चाहिए। हाथ पकड़ा होगा, बाप का बने रहे, हाथ पकड़ा होगा तो कुछ ना कुछ पद तो प्राप्त कर लेंगे। अब ये तो हर एक अपने को जानते हैं कि मेरे में कौन सा विकार है। अगर किसी में एक भी विकार है तो वह देह अभिमानी जरूर ठहरा, जिसमें विकार नहीं वह ठहरा देही अभिमानी। किसी में कोई भी विकार है तो वो सजाएं जरूर खाएंगे, और जो विकारों से रहित है वह सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। जैसे देखो कोई बच्चे हैं जिनमें न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह है, वो सर्विस बहुत अच्छी कर सकते हैं। अब उन्हों की बहुत ज्ञान विज्ञानमय अवस्था है, वह तो तुम सब भी वोट देंगे। कैसी अवस्था है? बाबा कहते वह तुम भी देखते वोट देंगे। अब ये तो जैसे मैं जानता हूँ वैसे तुम बच्चे भी जानते हो। अच्छे को सब अच्छा कहेंगे, जिसमें कुछ भी खामी होगी उनको सभी वही वोट देंगे। अब ये निश्चय करना जिनमें कोई विकार है
तो सर्विस नहीं कर सकते। जो विकार प्रूफ है वो सर्विस कर औरों को भी आप समान बना सकेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि विकारों में रहेगी। तो बाबा कहते इसलिए वो सर्विस कर नहीं सकते। और जो विकारों से जिनकी बुद्धि फ्री है, तो बाबा कहते वे सर्विस कर औरों को भी आप समान बनाएंगे। इसलिए विकारों पर पूर्ण जीत चाहिए, विकार पर पूर्ण जीत चाहिए। ईश्वर अर्थ संकल्प को, फिर बाबा ने अटेंशन दिलाया, ईश्वर अर्थ संकल्प को निरसंकल्प रखा जाएगा। वास्तव में निरसंकल्पता उसी को कहा जाता है जो संकल्प चले ही नहीं, दुख सुख से न्यारा हो जाए। अब वह तो अंत में जब तुम हिसाब किताब चुकतू कर चले जाते हो, वहां दुख सुख से न्यारी अवस्था में, तब कोई संकल्प नहीं चलता। उस समय कर्म अकर्म दोनों से परे अकर्मी अवस्था में रहते हो, परम धाम में। यहाँ तुम्हारा संकल्प तो जरूर चलेगा, क्योंकि तुम सारी दुनिया को शुद्ध बनाने अर्थ निमित्त बने हुए हो। तो उसके लिए तुम्हारे शुद्ध संकल्प जरूर चलेंगे। सतयुग में शुद्ध संकल्प चलने के कारण संकल्प संकल्प नहीं, कर्म करते भी कर्म बंधन नहीं बनता। समझा? सब कर्म अकर्म और विकर्म की गति तो परमात्मा ही समझा सकते हैं। ये कर्म अकर्म और विकर्म की गति बाबा कहते अब ये परमात्मा ही समझा सकते हैं। वही विकर्मों से छुड़ाने वाला है, जो इस संगम पर तुमको पढ़ा रहे हैं, जो भी हमारा टीचर बना है। इसलिए बच्चे अपने ऊपर बहुत ही सावधानी रखो, अपने हिसाब किताब को भी देखते रहो। तुम यहाँ आए हो हिसाब किताब चुकतू करने, ऐसे तो नहीं यहाँ आकर भी हिसाब किताब बनाते रहो, सजा खानी पड़े फिर। यह गर्भ जेल की सजा कोई कम नहीं है। इस कारण बहुत ही पुरुषार्थ करना है, ये मंजिल बहुत भारी है। इसलिए सावधानी से चलना चाहिए, विकल्पों के ऊपर जीत पानी चाहिए। अब कितने तुम बाबा कहते देखो अब कितने तक तुमने विकल्पों पे जीत पाई है, कितने तक निरसंकल्प अर्थात दुख सुख से न्यारी अवस्था में रहते हो, ये तुम जानते हो। जो खुद को नहीं समझ सकते हैं, फिर बाबा कहते वे बाबा मम्मा से पूछ सकते हैं, क्योंकि तुम तो उनके वारिस हो, तो वे बता सकते हैं। निरसंकल्प अवस्था में रहने से तुम अपने तो क्या किसी भी विकारी के विकर्मों को दबा सकते हो। कोई भी कामी पुरुष तुम्हारे सामने आए तो उसका विकारी संकल्प नहीं चलेगा। जैसे कोई देवताओं के पास जाते हैं उनके जड़ चित्रों के सामने, तो उनके सामने वे शांत हो जाता है, कैसा भी व्यक्ति हो, लेकिन वहां जाके कोई प्रकार का विकारी संकल्प नहीं। वैसे तुम भी गुप्त रूप में देवताएं हो। बाबा कहते तुम्हारे आगे भी किसी का भी विकारी संकल्प नहीं चल सकता, परंतु ऐसे बहुत कामी पुरुष हैं जिनका कुछ संकल्प अगर चलेगा तो भी वार नहीं कर सकेगा। अगर तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो उनका बाबा कहते जो विकारी संकल्प है वो काम नहीं करेगा। कब? तब बाबा ने फिर अटेंशन दिलाया, जब तुम योग युक्त होकर खड़े रहेंगे तो।
देखो बच्चे, तुम यहाँ आए हो परमात्मा को विकारों की आहुति देने, परंतु कोई कोई ने अभी कायदे अनुसार आहुति नहीं दी है। उन्हों का योग परमपिता से जुटा हुआ नहीं है। सारा दिन बुद्धि योग भटकता रहता, अर्थात देही अभिमानी नहीं बने हैं। देह अभिमानी होने के कारण किसी के स्वभाव में आ जाते, जिस कारण परमात्मा से प्रीत निभा नहीं सकते, अर्थात परमात्मा अर्थ सर्विस करने के अधिकारी नहीं बन सकते। तो जो परमात्मा से सर्विस लिए फिर सर्विस कर रहे हैं, अर्थात पतितों को पावन कर रहे हैं, बाबा कहते वही मेरे सच्चे पक्के बच्चे हैं। उन्हें बहुत भारी पद मिलता है। अभी परमात्मा खुद आकर तुम्हारा बाप बना है। उस बाप को साधारण रूप से न जानकर कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न करना गोया विनाश को प्राप्त होना। अभी वह समय आएगा जो 108 ज्ञान गंगाएं पूर्ण अवस्था को प्राप्त करेंगी। बाकी जो पढ़े हुए नहीं, जो इस समय बाबा की पढ़ाई नहीं पढ़ते, तो वो अपनी ही बर्बादी करेंगे, फिर पछताएंगे। ये निश्चय जानना, जो बाबा कहते हैं निश्चय जानना, जो कोई इस ईश्वरीय यज्ञ में छिपकर काम करता है तो उनको जानी जानहार बाबा देख लेता है। वह फिर अपने साकार स्वरूप बाबा को टच करता है। सावधानी देने अर्थ तो कोई भी बात छिपानी नहीं चाहिए। भल भूले होती हैं, परंतु उनको बताने से ही आगे के लिए बच सकते हैं। इसलिए बच्चे सावधान रहना। बाबा कहते बच्चे सावधान। बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए। तो बाबा ने किस बात पर टेंशन दिलाया कि बच्चों को पहले अपने को समझना चाहिए। मैं हूँ कौन? वट एम आई? मैं शरीर को नहीं कहते। मैं कौन? मैं कहते हैं आत्मा को। मैं आत्मा कहाँ से आया हूँ? किसकी संतान हूँ? आत्मा को जब ये मालूम पड़ जाए कि मैं आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, तब अपने बाप को याद करने से खुशी आ जाए। बच्चे को खुशी तब आती है जब बाप के ऑक्यूपेशन को जानता है। जब तक छोटा है, बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता, तब तक इतनी खुशी नहीं रहती। जैसे बड़ा होता जाता, बाप के ऑक्यूपेशन का पता पड़ता जाता, तो वो नशा पे खुशी चढ़ती जाती है। क्या प्राप्ति होने वाली है, क्या बनना है, तो बाबा कहते हैं वो नशा खुशी बढ़ती जाती। तो पहले उनके ऑक्यूपेशन को जानना है कि हमारा बाबा कौन है, वह कहाँ रहता है। अगर कहें आत्मा उसमें मर्ज हो जाएगी, समा जाएगी, तो आत्मा विनाशी या विनाशी, फिर क्या कहेंगे आत्मा के लिए? बाबा कहते फिर तो आत्मा विनाशी हो गई। तो खुशी किसको होगी? किसको खुशी आएगी? फिर तुम्हारे पास जो नए जिज्ञासु आते हैं, उनको पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या पढ़ते हो, इससे क्या स्टेटस मिलता। उस कॉलेज में तो पढ़ने वाले बताते हैं हम पढ़कर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बन रहे हैं, तो उन पर विश्वास करेंगे ना कि ये बरोबर पढ़ रहे हैं, पढ़कर ये बनेंगे। यहाँ भी स्टूडेंट बताते हैं कि ये है दुख की दुनिया, जिसको नर्क, हेल अथवा डेविल वर्ल्ड कहते हैं।
आसुरी दुनिया। उसके अगेंस्ट फिर वह है हेवन अथवा डीटी वर्ल्ड, जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये तो सभी जानते हैं, समझ भी सकते हैं कि यह है और वह है। यह नरक है तो वह है स्वर्ग, अथवा ये दुख की दुनिया है तो वो सुख की, पापात्माओं की दुनिया है यहाँ। तब तो पुकारते हैं कि हमको पुण्य की दुनिया में ले चलो। तो ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं वे जानते हैं कि हमको बाबा उस पुण्य की दुनिया में ले चल रहे हैं। पक्का है ना कि अभी हम नई दुनिया में जा रहे हैं, पुण्य की दुनिया में। तो जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको बच्चों से पूछना चाहिए, बच्चों से पढ़ना चाहिए। वे अपने टीचर का अथवा बाप का ऑक्यूपेशन बता सकते हैं। जो नए आते हैं उन्हें भी इतना निश्चय है, बाबा कहते हैं उनसे भी पूछना चाहिए। अब बाबा थोड़ी अपनी सराहना खुद बैठ करेगा, टीचर अपनी महिमा खुद सुनाएगा क्या? वे तो स्टूडेंट सुनाएंगे कि ये ऐसा टीचर है, ऐसा टीचर है, ये पढ़ाते हैं। तब कहेंगे स्टूडेंट शोज मास्टर, स्टूडेंट ही शो करेंगे ना टीचर का। तुम बच्चे जो इतना कोर्स पढ़कर आए हो, तुम्हारा काम है फिर नयों को बैठ समझाना। बाकी टीचर जो बीए एमए पढ़ा रहा है वह बैठ नए स्टूडेंट को एबीसी सिखलाएगा क्या? कोई स्टूडेंट अच्छे होशियार होते, वे दूसरों को भी पढ़ाते। उसमें माता गुरु तो मशहूर है। ये है डीटी धर्म की पहली माता, जिसको जगदम्बा कहते हैं। मम्मा माता की बहुत महिमा है। बंगाल में काली, दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी, इन 4 देवियों की बहुत पूजा करते हैं। अब उन 4 का ऑक्यूपेशन तो मालूम होना चाहिए ना। जैसे लक्ष्मी है तो वह है गॉडेस ऑफ वेल्थ, वह तो यहाँ ही राज्य करके गई है। बाकी काली, दुर्गा आदि ये तो सब इस पर ही फिर नाम पड़े हैं। अगर 4 माताएं हैं तो उनके फिर 4 पति भी होने चाहिए। बाबा कहते अब लक्ष्मी का तो नारायण पति प्रसिद्ध है, उनको तो जानते हैं ना। अब काली का पति कौन? कहा शंकर, लेकिन शंकर को तो पार्वती का पति बताते हैं। पार्वती कोई काली नहीं। बहुत हैं जो काली को पूजते हैं, माता को याद करते, लेकिन पिता का किसको पता भी नहीं। काली का तो पति होना चाहिए या पिता होना चाहिए, लेकिन यह कोई को भी पता नहीं। बाबा कहते काली, दुर्गा, सरस्वती जो भी कहें तीनों ही एक है ना। ये तुमको समझाना है कि दुनिया ये एक ही है। जो कोई समय दुख की दुनिया अथवा दोजक बन जाती है, वह फिर सतयुग में बहिष्ठ अथवा स्वर्ग बन जाती है। तब लक्ष्मी है। लक्ष्मी नारायण भी इसी ही सृष्टि पर सतयुग के समय राज्य करते थे। बाकी सूक्ष्म में तो कोई वैकुंठ है नहीं। सूक्ष्म वतन की बात करें तो बाबा कहते वहाँ कोई वैकुंठ नहीं। जहाँ सूक्ष्म लक्ष्मी नारायण है, उनके चित्र यहाँ ही है, तो जरूर यहाँ ही राज्य करके गए हैं। खेल सारा इस कार्पोरियल वर्ल्ड में ही चलता है, ये साकारी दुनिया में। हिस्ट्री ज्योग्राफी इस कार्पोरियल वर्ल्ड की है। सूक्ष्म वतन की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं होती। लेकिन सभी बातों को छोड़ तुमको नए जिज्ञासु को पहले अलफ सिखलाना है, फिर बे समझाना है। बादशाही अलफ है गॉड, वे सुप्रीम सोल
जब तक ये पूरा समझा नहीं तब तक परमपिता के लिए लव नहीं जगता, वे खुशी नहीं आती। क्योंकि पहले जब बाप को जाने तब उनके ऑक्यूपेशन को भी जानकर खुशी में नाचे। खुशी आए तो खुशी है इस पहली बात को समझने में। गॉड तो एवर हैप्पी है, आनंद स्वरूप है, उनके हम बच्चे हैं, तो क्यों ना वे खुशी आनी चाहिए। बाबा कहते वे गुदगुदी क्यों नहीं होती। आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम एवर हैप्पी मास्टर गॉड। वे खुशी नहीं आती तो सिद्ध है अपने को सन नहीं समझते। बाबा कहते वे खुशी नहीं आती, इसका मतलब अपने को ईश्वर का बच्चा नहीं समझते। गॉड इज हैवर हैप्पी बट आई एम नॉट हैप्पी। क्यों? क्योंकि फादर को नहीं जानते, इसलिए खुशी नहीं। बात तो सहज है ना। कोई कोई को ये ज्ञान सुनने के बदले शांति अच्छी लगती है, क्योंकि बहुत हैं जो ज्ञान उठा ही नहीं सकेंगे, इतना समय कहाँ है। बस इस अलफ को भी जानकर साइलेंस में रहे तो भी अच्छा। जैसे सन्यासी भी पहाड़ों की कंदराओं में जाकर परमात्मा की याद में बैठते, वैसे परमपिता परमात्मा की उस सुप्रीम लाइट की याद में रहे तो भी अच्छा है। बाबा कहते तो भी अच्छा। उसकी याद से सन्यासी भी निर्विकारी बन सकते हैं, परंतु घर बैठे तो याद कर नहीं सकते, घर बार छोड़कर चले जाते। वहाँ तो बाल बच्चों में मोह जाता रहेगा, इसलिए तो वे सन्यास करते हैं, छोड़कर चले जाते, होली बन जाते हैं, तो उसमें सुख तो है ना। वे छोड़कर जाते हैं, इसलिए बाबा कहते पवित्र बनते। सन्यासी सबसे अच्छे हैं। आदि देव भी सन्यासी बना ना, ये सामने उनका ही मंदिर खड़ा है, आदि देव का, जहाँ तपस्या कर रहे हैं। गीता में भी कहते देह के सभी धर्मों का सन्यास करो, देह के सभी धर्मों का सन्यास। वे सन्यास कर जाते तो महात्मा बन जाते। गृहस्थी को महात्मा कहना बेकायदे है। तुमको तो परमात्मा ने आकर सन्यास कराया है। सन्यास करते ही है सुख के लिए। महात्मा कभी दुखी नहीं होते। राजाएं भी सन्यास करते तो ताज आदि फेंक देते, जैसे गोपी चंद ने सन्यास किया। राजा गोपी चंद, तो बाबा कहते उसने भी सन्यास लिया तो सब कुछ छोड़ दिया, तो जरूर इसमें सुख है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कोई भी उल्टा कर्म छिपकर नहीं करना है। बाप दादा से कोई भी बात छिपानी नहीं है, बहुत बहुत सावधान रहना है। दूसरी पॉइंट, ए स्टूडेंट शोज मास्टर। आप विद्यार्थी, आपको क्या करना है? बाबा का नाम बाला करना है, टीचर का नाम बाला करना है। जो पढ़ावे दूसरों को पढ़ाना है। कैसे शो करना है? जो पढ़ते हो वो औरों को पढ़ाना है। एवर हैप्पी गॉड के बच्चे हैं
इस स्मृति से अपार खुशी में रहना है। अब है आज का वरदान। हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ भावना अर्थात ऊंच उठाने की व आगे बढ़ाने की भावना रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। अपनी शुभ वृत्ति से, शुभ चिंतक की स्थिति से अन्य के अवगुणों को भी परिवर्तन करना। किसी की भी कमजोरी व अवगुण को अपनी कमजोरी समझ वर्णन करने के बजाय व फैलाने के बजाय समाना और परिवर्तन करना, ये रिगार्ड है। बड़ी बात को छोटा बनाना, दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, बड़ी बात को छोटा बनाना और दिल शिकस्त को शक्तिवान बनाना, उनके संग के रंग में नहीं आना, सदा उन्हें भी उमंग उत्साह में लाना, ये है रिगार्ड देना। ऐसे रिगार्ड देने वाले ही शुभ चिंतक हैं। तो आज का वरदान, हर आत्मा को ऊंच उठाने की भावना से रिगार्ड देने वाले शुभ चिंतक भव। अब है आज का स्लोगन। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला पुराना स्वभाव संस्कार है, इसलिए इसका भी त्याग करो। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य, जो अभी हम सब ने बाबा के महावाक्य सुने। चलो अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी
सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं।